अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम मज़ेदार सा स्पाइसी सा और जूसी तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। जो लोग नहीं भी पास्ता खाते इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पास्ता बॉईल कर लेती हूँ। तो पानी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून नमक शामिल कर देती हूँ। नमक आप ज़रूर डालें, इससे ये होता है कि जो हम पास्ता बॉईल करते हैं ना उसके अंदर तक नमक जो है वो जज्ब हो जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है, इससे चिपकता नहीं है पास्ता। और इसको मैं ढाँप कर रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। उतनी देर में सब्जियों की कटिंग कर लेती हूँ। पानी बॉईल हो गया है तो इसके अंदर मैंने 1 पैकेट लिया है पास्ता का, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। मैंने इस शेप का लिया है, अगर आप किसी और शेप का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, यानी इसको 95% जो है वो मैं डन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं आपने रखना। तो जब ये उबल जाएगा तो मैं इसको स्ट्रेन करके ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने स्ट्रेन कर लिया। एक बड़ा चमचा मैंने ऑयल का डाला है, जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो मैंने ऑयल का शामिल किया है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको हल्का सा मैं सौटे कर लेती हूँ, बस कलर नहीं आना, बस हल्का सा मैंने फ्राई किया। अब मैंने इसके अंदर 1/2 कप जो है मटर शामिल कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने मटर शामिल किए हैं। 2 मिनट सिर्फ मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्लेम मैंने इसकी लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इनको नहीं फ्राई करना। अब मैंने एक गाजर है, बड़े साइज़ की थी, वो मैंने लंबाई में चॉप कर ली, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। 1 से 2 मिनट सिर्फ मैं इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना। सब्जियाँ जो है फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। अब मैंने चिकन बॉईल कर लिया था नमक डाल के, उसको मैंने ये देखें 1 पाव चिकन था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आप छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसको फ्राई भी कर सकते हैं। पहले आप मटरों से पहले इसको चिकन को फ्राई कर लें। अब मैं इसके अंदर मैंने लंबाई में काटी हुई है शिमला मिर्च, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। और फिर मैंने जो बंद गोभी है वो भी मैंने लंबाई में कटिंग की हुई है उसकी। तो एक छोटा फूल था बंद गोभी का, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और इसको सिर्फ मैं मिक्स ही करूँगी, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ 2 टेबलस्पून है सिरका, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और 2 टेबलस्पून है सोया सॉस, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और आधी प्याली है टमाटो प्यूरी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, इससे बहुत जूसी सा पास्ता बनता है। और 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो केचप, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़े से मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब्स शामिल करूँगी। इससे जब आप कोई भी चाइनीज़ की चीज़ बना रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर हर्ब्स डालेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ पास्ता जब आप इसको स्टेन करते हैं तो आप इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ना, तो फिर ये चिपकता नहीं है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से एक बार गर्म भी हो जाए और ये जो मैंने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह पास्ते के अंदर आ जाए। तो 5 मिनट मैं इसको दम लगा कर रख देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा पास्ता जो है वो रेडी हुआ, बिल्कुल भी चिपका नहीं है और एकदम जूसी सा और इतना मज़ेदार सा माशाल्लाह से तैयार हुआ है। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और स्पाइसी और इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।